मेरे हिसाब से तो कार्रवाई किसी भी धर्म के किसी भी मामले पर नहीं होनी चाहिए। तो हनुमान चालीसा एक बार बताइए, जब अजान होती है तब तो जेल में नहीं डालते। सोसाइटी को रोड पे कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। मस्जिद में करे या कहीं पे भी करे, और एक वॉइस कम करे कि ना कि लोगों को डिस्टर्ब हो या कहीं और डिस्टर्ब हो। मतलब लोग भी आराम से रहे और मतलब उनकी वो भी रिलीजियस भी हर्ट ना हो। हाँ, उनकी बात करने देनी चाहिए। और अगर नहीं करते फिर दंगे करेंगे, फिर हमें भी एक्शन लेना पड़ेगा। आपको भी एक्शन लेना पड़ेगा। कौन है आप कौन? अगर आर्मी बॉय है, आपको ना बैन करना है ना, तो सिर्फ अजान ही नहीं, सब कुछ मतलब मंदिरों की घंटियां भी बैन करनी चाहिए। क्या नाम है आपका? आरिफ, सब आज लड़ाई होगी, सब आज लड़ाई होगी। सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि लाउड स्पीकर से जो अजान होती है उसे बंद करने की, बैन करने की मांग की जा रही है। आपके क्या विचार हैं इस पर? देखो, ये मुख्यमंत्री जी का डिसीजन है और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सभी जो धर्मगुरु हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, उन सबके साथ में मिलकर ये मतलब स्टैंप लेना चाहिए और धर्म का सम्मान करना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। और अगर हम मुस्लिम धर्म का सम्मान करेंगे तो मुस्लिम धर्म को भी ये होता है कि हिंदू धर्म का सम्मान करना चाहिए। रही जहाँ तक अजान की बात, तो आज से पहले भी तो अजानें हो रही थी, मगर अगर मुख्यमंत्री जी का डिसीजन है तो आप क्या सोचते हैं, बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो फिर हनुमान चालीसा अगर उसी तेज आवाज में कोई दोबारा बजाता है तो उस पर कार्रवाई करना गलत है या सही है? हनुमान चालीसा पढ़ना कोई गुनाह थोड़ी है, ये तो हमारा धर्म है। तो उस पर अगर कार्रवाई होती है जी, उस पर अगर कार्रवाई होती है, वो जायज है या नाजायज? मेरे हिसाब से तो कार्रवाई किसी भी धर्म के किसी भी मामले पर नहीं होनी चाहिए। और हनुमान चालीसा तो हर हिंदू का जिस तरीके से अधिकार है, उसी तरीके से मुंडन कम्युनिटी का भी अधिकार है कि वो अपने पूजा पाठ अपने तरीके से करें, मगर ये है कि किसी को डिस्टरबेंस ना हो। जी, मुद्दा यही है कि जब लोग सो रहे होते हैं, अचानक से आवाज आती है, वो उठ जाते हैं सुबह, तो उन लोगों को प्रॉब्लम है। आप ये बोल रहे हैं कि उनके धर्म गुरुओं से बात करें। और एक बार बताइए, आज से सदियों से ये चीज़ चली आ रही है। सर, जब लाउड स्पीकर नहीं था, उससे पहले कैसे अजान? मैडम, मैं एक बार बताया, हमने बचपन से जब से होश संभाला है, हमने लाउड स्पीकर ही पर ही अजान देखी है। और अच्छा, मुस्लिम देशों में तो नहीं होती। नहीं, मैं अपने हिंदुस्तान की बातें समझता हूँ ना। मैं मुस्लिम देश के, मैं अरेबियन कंट्री को क्या जानूँ। मैं अपने हिंदुस्तान के लॉ को फॉलो करूँगा ना। हमारा मंदिर है, हम राम मंदिर है, हम भगवान राम को मानते हैं, हम बजरंग बली को भी मानते हैं, हम बजरंग बली की भी पूजा करते हैं। हम जहाँ तक रही मुंडन कम्युनिटी में, अभी आप देखिए उनके रोजे चल रहे हैं, वो लोग अपना जो भी पूजा पाठ है अपने तरीके से कर रहे हैं। हमारे भी नवरात्रे चले थे। बात मैं बोलना चाहूँगा, अपराध से कभी समझौता नहीं। जो भी व्यक्ति, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है या किसी और कम्युनिटी का है, अपराध करता है तो उसको पनिशमेंट बनता है। वो मैं ये पूछ रही हूँ ना कि जो जेल में डाला, वो जायज था या नाजायज? हनुमान चालीसा पढ़ने का मतलब जेल में डालना थोड़ी ना होता है। हर घर में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते लाउड हैं। स्पीकर पर बजा था। तो हनुमान चालीसा एक बार बताइए, जब अजान होती है तब तो जेल में नहीं डालते। तो आपका ये कह रहा है कि लाउड स्पीकर पर अगर हनुमान चालीसा बजता है तो वो भी जायज है, और अगर अजान होती है तो वो भी जायज है। बिल्कुल जायज, बिल्कुल जायज। अनुराधा पौडवाल का तो आप जानते होंगे। हाँ, जानता हूँ। उनका बयान आया है कि लाउड स्पीकर से जो अजान होती है उसको बंद होनी चाहिए, क्योंकि दूसरा वर्ग भी ऐसा करेगा, फिर ये विवाद बढ़ेगा और फिर ये मामला बढ़ेगा। और क्या है। तो उनका उनका ये कहना था कि इसे बंद होना चाहिए, और इस्लामिक देशों में ऐसा नहीं होता। अनुराधा पौडवाल ये बहुत ही प्रसिद्ध सिंगर हैं। उन्होंने हिंदुओं के भजन भी गाए हैं, उन्होंने मोमडनों के भजन भी गाए हैं। उनके भजन को तो किसी ने मना नहीं किया ना, कभी बंद थोड़ी ना किया। उनकी टी सीरीज की कैसेट बिकती है, तब तो कोई बैन नहीं लगा। तो मेरा कहने का मतलब ये, सबसे पहले हम लोगों को ये चीज़ माननी चाहिए कि जितने लोग हैं, इसमें हिंदू भी हो सकते हैं, इसमें मोमडन भी हो सकते हैं। हम सब भाई हैं। अगर आप मेरी उंगली काटोगे तो ब्लड तो एक सा ही निकलेगा ना। आपका कहना है कि दोनों जायज है। ऐसा देखो कहना नहीं चाहिए। ये तो उनका भी अपना एक रिलीजन है, एक धर्म है उनका है। और जहाँ तक देखो किसी को प्रॉब्लम लाउड स्पीकर से बजाने से कैसा रिलीजन हो गया? को करना चाहिए, लेकिन थोड़ा अपने नॉर्मल, मतलब जैसा कि नॉर्मल हम लोग भी करते हैं, हिंदू लोग करते हैं, वैसे ही उन लोगों को भी नॉर्मली करना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि दोनों, मतलब उनका भी काम हो जाए और हमारा भी काम हो जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, अगर बैन हो गया तो सही हुआ या गलत हुआ? क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि डिस्टरबेंस होती है और आम जनता इस बात को उठा रही है। होता है वो ठीक है, बट इतना लाउड नहीं होना चाहिए, नॉर्मल।
बस ये है। और हनुमान चालीसा अगर लाउड स्पीकर से बजाया जाता है और गिरफ्तारी हो जाती है, ये कितना सही है? नहीं, लाउड तो वो भी नहीं होता, वो भी नॉर्मली होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो भी नॉर्मली होता है, ऐसा नहीं होता कि अनजान की तरह वो भी बहुत काफ़ी मतलब लाउड स्पीकर में बोला जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आवाज़ कम होनी चाहिए। ये तो नॉर्मल होना चाहिए, किसी को प्रॉब्लम नहीं। मैडम ये बिल्कुल बैन होना चाहिए कि एक तो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे भैया अब ये इस धर्म के करेंगे तो दूसरे धर्म वाले भी करेंगे। दूसरी बात क्या आजकल मैडम जो ड्यूटी हो रही है वो शिफ्ट सिस्टम चल रहा है, ठीक है। बंदा रात को ड्यूटी करके आता है, उसको भाई दिन में सोना ही पड़ता है, ठीक है। दिन में सोएगा और एकदम से आएगी कोई 3 बजे अजान होने लग जाती है, 5 बजे होने लग जाती है, जो भी टाइमिंग है, मैं उस धर्म की बुराई नहीं कर रहा, ठीक है। और हनुमान चालीसा भी गलत है, ये भी गलत है, गलत तो दोनों है, ठीक है। करो अपने लिए करो, अपने आस्था के लिए करो, अपने लिए करे, अपने लिए करो, अपने आप को सुनाओ, ठीक है, अपने घर वालों को सुनाओ यार, दुनिया को डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। ये नहीं करना चाहिए मैडम। अरे बैन होना चाहिए। हाँ बैन होना चाहिए, मुस्लिम भाइयों को सोचना चाहिए इस बारे में, औरों के बारे में सोचो यार, ठीक है। अब शिफ्ट सिस्टम चला हुआ है, लोग बच्चे पढ़ते भी हैं, दिन में भी पढ़ते हैं, रात में भी पढ़ते हैं, बच्चे रात को पढ़ाई करते हैं और दिन में सोते हैं मैडम, उनके बारे में सोचना चाहिए मैडम। लाउड स्पीकर पे जो अजान होती है, लोग बोल रहे हैं कि बैन होना चाहिए, डिस्टर्ब होता है। आप बताइए, बैन होना चाहिए या नहीं बैन होना चाहिए? बैन वैसे तो नहीं होना चाहिए मैम। क्यों? क्योंकि पहले से चला हुआ आ रहा है। जब लाउड स्पीकर नहीं था तो कैसे अजान होती? वो तो मैम ये तो आइडिया नहीं है मेरे को। तो फिर तो बैन होना चाहिए या नहीं बैन? क्या नाम है आपका? सुदर्शन। सुदर्शन नाम है, अच्छा। एक बात बताइए, लाउड स्पीकर को लेकर बैन करने की मांग की जा रही है कि अजान जो हो रहा है 5 टाइम और ये नहीं होना चाहिए। अगर ये ऐसा ही चलता रहा है तो हम हनुमान चालीसा भी बजाएंगे उसी तेज आवाज़ में। तो ये जो मामला है वो बढ़ता ही जा रहा है। आपको क्या लगता है कि ये बैन होना चाहिए या नहीं बैन होना चाहिए? बैन होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये अलग बात है, पर लेकिन उनको अजान के थोड़े लाउड स्पीकर्स वॉइस कम कर देनी चाहिए। और ना सिर्फ वॉइस कम कर देनी चाहिए, मतलब कि एक जगह पे करे, जैसे बहुत जगह अभी बीच में न्यूज़ आई थी कि रोड पे कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। मस्जिद में करे या कहीं पे भी करे, और एक वॉइस कम करे कि ना कि लोगों को डिस्टर्ब हो या कहीं और डिस्टर्ब हो, मतलब लोग भी आराम से रहे और मतलब उनकी वो भी रिलीजियस भी हर्ट ना हो। तो इस हिसाब से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब लाउड स्पीकर की आवाज़ जो है वो कम करनी और चाहिए। कम करनी चाहिए कि मतलब ज़्यादा बाहर तक ना जाए। अब जैसे मस्जिद में है तो मस्जिद में ही रहे, मतलब ज़्यादा बाहर ना जाए, मस्जिद में आकर वो नमाज़ पढ़ ले। हाँ, एक पर्टिकुलर रेंज में रहे, एक पर्टिकुलर एरिया में रहे कि इस जगह हो रही है तो इसी जगह हो। ये नहीं कि मतलब बाहर ज़्यादा तेज़ आवाज़ होती है, ज़्यादा डेसिबल्स की आवाज़ होती है, तो ना सिर्फ लोगों को हर्ट होता है, जो बूढ़े होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उन्हें भी कहीं न कहीं परेशानी होती है, एंड एनिमल्स को भी होता है। तो इसलिए हमें डेसिबल्स कम कर देने चाहिए कि मतलब अगर हो रहा है तो एक पर्टिकुलर एरिया में हो। जैसे मतलब अगर किसी मस्जिद में हो रहा है तो मस्जिद तक आवाज़ जानी चाहिए। अगर बैन कर दिया जाता है तो फिर क्या होगा? अगर बैन कर दिया जाता है, ज़ाहिर सी बात है किसी ना किसी रिलीजियस की सेंटिमेंट्स हर्ट होगी, और ये बात गवर्नमेंट को भी देखनी चाहिए। तो उस हिसाब से तैयारी भी करनी चाहिए, और मतलब मेरे हिसाब से हमारा देश सेक्युलर है तो किसी के रिलीजियस को हर्ट नहीं करना चाहिए, बेशक वो गलत क्यों ना। हाँ, उसे समझाना चाहिए, सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहिए किसी को, क्योंकि सेंटिमेंट्स अलग होते हैं। जब आस्था की बात हो जाती है ना, तब वो ये नहीं देखते कि वो दे आर राइट और दे आर रॉन्ग। तो आप ये कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा भी उसी तेज आवाज़ में बजना चाहिए और उसे रोक नहीं लगानी चाहिए। अगर रोक लगती है तो सेंटीमेंट जो है वो हर्ट हो जाएगा। आप बताइए। बैन नहीं करना चाहिए वैसे तो, मगर आवाज़ कम कर देनी चाहिए उनकी। आवाज़ कम कर दी। हाँ, उनकी आवाज़ कम कर देनी चाहिए, और अगर नहीं करते फिर दंगे करेंगे, फिर हमें भी एक्शन लेना पड़ेगा। आपको भी एक्शन लेना पड़ेगा। कौन है आप कौन है? हम भी करेंगे, हम भी देश नागरिक हैं, हम भी करेंगे अपनी आवाज़, हम भी घर में तेज करेंगे आप आवाज़। उनमें से हैं जो बोलते हैं कि हम हनुमान चालीसा बजाएंगे। हम भी करेंगे। क्या नाम है आपका? विशाल। क्या कहाँ पढ़ते हैं? मैं डीएस में पढ़ता हूँ, लक्ष्मी नगर। तो मतलब आप ये बोल रहे हैं कि अगर वो ऐसा करेंगे तो हम भी करेंगे, वरना कम कर लें। हाँ, वरना वो भी कम करे तो हम भी करेंगे, नहीं तो और बैन हो जाता है फिर क्या करेंगे? बैन या तो सही है, रूल फॉलो करेंगे हम। फॉलो करेंगे। अच्छा, मतलब आप जो एक गांधी की विचारधारा उसको नहीं मानते, आप बोलते हैं कि जैसे को तैसा। नहीं, जैसे कुछ ऐसा। अच्छा, आप बताइए, आपका क्या नाम है? दिव्य कुमार, कहाँ से हैं आप? डीएसयू से। अगर आप आर्मी बॉय है? नहीं, ये लोग बोलते हैं बस। अच्छा, बोल दे जाना। मतलब आप पागल बना रहे हो पब्लिक को। नहीं, अगर जैसे मतलब दोनों रिलीजन अगर इक्वालिटी की बात करते हैं तो हनुमान चालीसा भी चलनी चाहिए, क्योंकि अगर हनुमान चालीसा धीरे चलती है तो फिर नमाज भी धीरे चलनी चाहिए, और अगर वो भी तेज चल रही है तो फिर चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेंटिमेंट हर्ट होते हैं तो हर्ट होने दो, क्योंकि बात ही इक्वालिटी की आ रही है वो। और अगर सारे, हाँ, दोनों हर्ट होने चाहिए। और हमारे वो क्या बोलते हैं, लॉ भी यही बोलता है कि इक्वल सब इक्वल होने चाहिए।
तो बस फिर चलानी और चाहिए। अगर बैन हो जाता है तो बैन होने के बाद तो आपको पता ही है कि हर छोटी-छोटी बात पर अगर जिस तरीके से हम देखते हैं कि दंगे भड़क जाते हैं, तो दंगा भड़क गया उसके बाद फिर क्या गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती है? तो एक तरीके से ये कहा जा हाँ, ये कहा जाता है ना कि गवर्नमेंट जो है बर्बरता कर रही है, वो उस पर आपका क्या है? ये तो एट द एंड फिर पॉलिटिकल मैटर हो गया। फिर ये इसमें कुछ पार्टी अपने ओपोनेंट पार्टी को बोलेंगी, कुछ अपनी पार्टी को संभालेंगी और फिर दंगे भड़काएंगी। इसका तो कुछ बोल नहीं और होने सकते। की कंडीशन आ अच्छा, जाए। आप लोग बैन करने की माँग करते हैं, अगर बैन हो जाता है तो फिर लोग बीजेपी को दोष देंगे क्योंकि सरकार उनकी है। बिल्कुल देंगे। और फिर हम तो नहीं देंगे, मगर फिर आप जैसे नहीं देंगे, तो जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है कि सब इक्वल रहे, वॉइस बराबर में रहे। जैसे अभी हिंदू मुस्लिम के हुआ था दंगा, ये फिर वापस हो सकता है। इनका और कुछ नहीं कर सकते। आप बताइए। जाहिर सी बातें होंगे, दोनों तरफ से सेंटिमेंट सेट होंगे तो दंगा तो होंगे। आवाज़ कम कर। हाँ, पर लेकिन ये पॉलिटिकल मैटर हो जाएगा फिर। जो इंडिया का जो रूल है वो फॉलो करा जाए, नहीं तो बाकी हाँ रूल फॉलो करा जाए, नहीं तो फिर बाकी कंट्रीज के साथ हमें भी करना पड़ेगा, फिर बैन करना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? शिवानी। शिवानी। एक्चुअली हमारे देश में जो अजान होती है, आपने सुना होगा 5 टाइम पूरे दिन में होती है, तो उसे ना बैन करने की मांग की जा रही है बिकॉज़ बहुत सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो अगर बैन नहीं होती है तो उसी आवाज़ में हनुमान चालीसा बजाने की बात की जा रही है। आप अगर बताएं। आपको ना बैन करना है ना, तो सिर्फ अजान ही नहीं, सब कुछ मतलब मंदिरों की घंटियाँ भी बैन करनी चाहिए। तो ये पार्शियलिटी होती है कि आप सिर्फ उन्हीं को ही बैन कर रहे हो, जो बाकी चीज़ें होती है उसमें भी तो डिस्टर्बेंस होती है। तो लोग ये बोल रहे ठीक है ना बैन हो, हम हनुमान चालीसा उसी तेज़ आवाज़ में बजाएँगे। क्या ये सही है? ये भी सही नहीं है। ये भी सही नहीं। तो मतलब अजान सही है लेकिन हनुमान चालीसा नहीं सही है। सी सबका एक अपना अपना वो होता है, ज़रिया होता है अपनी कम्युनिटी को या फिर अपने रिलीजन को शो करने का। उनका ये तरीका है, तो अगर हम उनको मतलब डिस्टर्ब करेंगे ना तो फिर हमारे ऊपर उल्टा है। लोग ये तथ्य दे रहे हैं, जो लोग बैन करने की मांग उठा रहे हैं कि जब इस्लामिक देशों में नहीं होता तो भारत में क्यों हो रहा है? हाउ डू यू नो दैट? क्योंकि इस्लामिक देश में नहीं हो रहा ना। आई डोंट नो अबाउट दैट। अच्छा, आपको पता ही नहीं है इस बारे में। अच्छा, चलिए ये, और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जब लाउड स्पीकर नहीं था तो कैसे लोग एक्सप्रेस करते थे, कैसे लोग प्रेयर करते थे? कैसे करते होंगे, आई डोंट नो। मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती। लाउड स्पीकर वो कम हो जाए, पर उनका जो धर्म है लाउड स्पीकर कम हो जाए। ये तो फालतू के जो बकवास हैं जो हम तो लोग बोल रहे हैं कि जब इस्लामिक देशों में नहीं होता तो फिर भारत में क्यों? अपना भारत बहुत बड़ा दिलदार आदमी है, समझ रहे हो। हाँ, तो यहाँ पे हम किसी है जबरदस्ती नहीं है, ये बहुत अच्छा देश है हमारा। तो जिन लोगों को डिस्टर्ब होता है उनके साथ जबरदस्ती क्यों? उनके साथ नाइंसाफी क्यों? जो डिस्टर्ब होता है तो वहाँ डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए ना। हाँ, जहाँ डिस्टर्ब नहीं हो रहे, घर परिवार तो थोड़ा बहुत चलता ही है, इतना इतना चलता है। इतना तो कुछ नहीं है लेकिन अगर जिसको ना चले, जो आवाज उठाए, फिर उसका क्या करें? अब मैडम वही सवाल कर रहे हो। एक बंदा है ना डिस्टर्ब हो रहा है शौक से, तो वहाँ से क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो हो गया ही भैया। जब और वो काम थोड़ी नहीं अपना बंद कर देगा, बताओ। जो मुझे काम करना जैसे है मैं हूँ, अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ और तेज आवाज आ रही है, तो उसको कम करा सकते हैं। कम कराया जाए, बैन ना। बैन बैन तो नहीं कर रहे हो किसी पे जबरदस्ती, और अगर हनुमान चालीसा उसी आवाज में बजाया जाता है फिर तो उसको भी कम कर सकती हो, जरूरी नहीं है उसको भी तेज करके बजाओ। उसको भी तेज करके बजाओ। नहीं, कम कर सकती हो उसको। नहीं, अगर बैन नहीं हुआ, अगर वो अजान ऐसे ही चलती रही, तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप मंदिरों में लाउड स्पीकर लगाइए और हनुमान चालीसा उसी तेज आवाज में बजाइए, फिर क्या होगा? मैडम ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता, किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं ना। ये तो जिसका बड़े जो लोग मन हैं। करे वो कर सकते नहीं, जो बड़े लोग हैं ना, ये जो राजनीति करते हैं, उनसे पूछो। ये तो सब पूजा भगवान के लिए, कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। हैं। क्या नाम है आपका? आरिफ। अच्छा, ये जो नमाज होती है लाउड स्पीकर से, तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि डिस्टर्ब होता है, पढ़ाई कर रहे होते हैं, जैसे आप जैसे बच्चे होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसकी आवाज़ कम कर देनी चाहिए या बैन कर देना चाहिए? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। और अगर हनुमान चालीसा उसी तेज आवाज में बजी फिर? बोलिए। नहीं होना चाहिए। हनुमान चालीसा अगर उसी तेज आवाज में फिर बजेगी फिर? नहीं, नहीं होगी। नहीं होगी। नहीं, लोग बजा रहे हैं, महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग बजा रहे हैं, यहाँ पर भी लोग बजा रहे हैं, फिर तब बस लड़ाई होगी। लड़ाई होगी। मतलब अजान सही है, हनुमान चालीसा नहीं सही है।